हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर। आज के क्लास में हम मोनोसाइट्स के बारे में जानेंगे। ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, ये लिम्फोइड एंड माइलॉइड प्रिकर्सर से डिवाइड होता है। एंड ये माइलॉइड प्रिकर्सर है जो ये इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स को जन्म देता है। ये माइलॉइड प्रिकर्सर से आता है। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी में हेल्प करते रहता है। जो मोनोसाइट्स है बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं एंड ये ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। ये पहले मोनोब्लास्ट रहता है, प्रोमोनोसाइट रहता है एंड बाद में ये बन जाता है मोनोसाइट। जो मोनोसाइट रहेगा, इट विल हैव abundant साइटोप्लाज्म रहेगा इसके अंदर एंड इट विल हैव अ बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस रहेगा एंड देयर विल बी साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स रहेंगे। वैक्यूल्स मतलब जो पानी जैसे भरा हुआ जो बबल्स रहते हैं वैसे वाले बबल्स। दिस न्यूक्लियस ऑफ दिस इज यूजुअली लार्ज किडनी शेप्ड रहेगा। इसमें बहुत कम टाइम वी विल सी ग्रेन्यूल्स बट देयर विल बी वैक्यूल्स। इसका साइज रहेगा 16 टू 20 माइक्रोमीटर। ये काफी बड़ा सेल है मोनोसाइट। एंड लाइफ स्पैन जो ब्लड में है इस भी लेस देन 24 आवर्स, बट ये टिश्यूज में ज्यादा दिन तक रह सकता है। जब भी ये मोनोसाइट को कोई स्टिमुलाई होता है तो ये मोनोसाइट मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल में डिवाइड होते रहता है एंड ये मिलके आइदर सेल को किल करना हो या तो कहीं पे फाइब्रोसिस करना हो, फैगोसाइटोसिस करना हो, केमिकल मीडिएटर्स प्रोड्यूस करना हो, टिश्यू सर्विलेंस मतलब जो कैंसर सेल से उनको निकालना हो, एंटीजन प्रेजेंटेशन हो, ये सब काम करते रहते हैं। ये मोनोसाइट बेसिकली क्या है? ये है हमारे फायर फाइटर्स। जब भी कोई आग लगता है हमारे बॉडी में, कभी भी कुछ एंट्री होता है, जर्म्स हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कैंसर सेल्स हो, ये एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे आर द फर्स्ट वन हु कम टू एक्ट। उनको किल करने के लिए मोनोसाइट्स आ जाते हैं। मोनोसाइट डिवाइड होते हैं मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ये मैक्रोफेज क्या है? मैक्रोफेज एक बड़ा सेल है, इसको एक बिग ईटर बोलते हैं। बिग ईटर मतलब ये जो भी मिलता है उसको खा लेता है। ये मैक्रोफेजेस ब्रेन में रहते हैं तब हम उसको माइक्रोग्लाया बोलते हैं। लिवर में मैक्रोफेजेस को हम कुफर सेल्स बोलते हैं। लंग्स में रहता है एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, स्प्लीन में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, स्किन में रहता है जो हम बोलते हैं लैंगरहैंस सेल्स, हार्ट में रहता है, किडनी में, पेरिटोनियम में एंड ये ब्लड में, दैट इज मोनोसाइट ही टिश्यूज में हम उसको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। मोनोसाइट डिवाइड होके मैक्रोफेजेस होता है। ये मैक्रोफेजेस का फंक्शन क्या है मैंने बताया, ये डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, इम्यून मीडिएटर्स को रिलीज करेगा, जो सेल्स मरे हुए हैं, डेड है, कैंसर सेल्स है, उनको निकालेगा। ये नॉर्मल टिश्यू डेवलपमेंट के लिए, हीमोस्टेसिस के लिए, वुंड हीलिंग के लिए बहुत ही जरूरी है ये मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बेसिकली क्या है? मोनोसाइट ही है जो टिश्यू में, उसको हम मैक्रोफेज बोलते हैं, जो डिफरेंशिएट होके मैक्रोफेजेस हो जाता है। ये फाइट करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के अगेंस्ट। ये आप देखोगे यहाँ पे बोन मैरो में ये एक मैक्रोफेज है, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियाई है। देखिए इसका साइटोप्लाज्म कितना बबली है, तो वैक्यूलेटेड है। तो यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म में इसने कुछ खा लिया है, ये है लिशमेनिया डोनोवनी बॉडीज। एंड ये बोन मैरो में देखिए यहाँ पे इसने रेड सेल को भी खा लिया है, इसको हम बोलते हैं हीमोफेगोसाइटोसिस। बेसिकली ये सभी जो भी कचरा है, सभी जो भी डेड सेल्स है, एपोप्टोटिक सेल्स है, ये सब को ये निकालता है, स्कैवेंजर का काम करता है, क्लीन करने का, स्वच्छता का काम करते रहता है ये मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस काफी सारे डिसीजेस में एसोसिएटेड है, क्योंकि ये ब्रेन, लंग, इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट सभी में रहते हैं। ब्रेन में मैक्रोफेजेस के एक्टिविटी को हम ये अल्जाइमर्स डिसीज में उसका चेंजेस देखते रहते हैं। कोविड-19 में लंग फाइब्रोसिस में मैक्रोफेज काफी काम किया उन्होंने। इंटेस्टाइन
में इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिसीज में भी मैक्रोफेजेस को इम्प्लीकेट किया हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस में हो, लिवर सिरोसिस एंड ऑल, द रोल ऑफ मैक्रोफेजेस इज वेल कोटेड। एंड नेक्स्ट जो मैंने सेल बताया है वो है डेंड्राइटिक सेल। जब भी कुछ अलार्म आता है, जो ये मोनोसाइट यहाँ पे बैठे रहता है, तो ये जो बाकी के सेल से, वो मैक्रोफेजेस से या डेंड्राइटिक सेल से उनको एक्टिवेट कर देता है एंड ये सोल्जर्स रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तो ये जो नेक्स्ट सेल्स है ये है डेंड्राइटिक सेल। इसको डेंड्राइटिक इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये नर्व सेल की तरह दिखता है। इसका ये जो साइटोप्लाज्म है ये ऐसे डेंड्राइटिक है, तो इसके लिए इसको डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं। एंड ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। देखिए आप ये लेडी को देखिए, यहाँ पे ये कुछ प्रेजेंट कर रही है, वैसे ही ये डेंड्राइटिक सेल है जो प्रेजेंट करता है। पर इसका प्रेजेंट क्या रहेगा? बैक्टीरिया, फंगाई, कैंसर सेल्स, ऐसे सेल्स को ये लेके किसको देता है? अपना टी सेल्स को देता है। सो दिस डेंड्राइटिक सेल विल प्रेजेंट द एंटीजन्स टू टी सेल्स, that is CD8 T cells, CD4 T cells. CD8 will kill it, cytotoxic है, and CD4 can divide into B cells and produce antibodies, and it can divide into helper cells and become memory T cells. So basically ये antigen presenting cell है। So dendritic cells आप देखोगे वो खून में रहेगा, it will be there in the skin, it will be there in the lungs, it will be there in the spleen and gut, ये सब जगह पे रहता है ये डेंड्राइटिक सेल। सो स्किन में भी यहाँ पे आपको देखोगे ये डेंड्राइटिक सेल है। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी में ऐसे जो सेल्स दिखेंगे, दीज आर द डेंड्राइटिक सेल्स। सो डेंड्राइटिक सेल्स आपने देखा ये कितना इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी में। सो अगर बोथ काइंड ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमोरल एज वेल एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो जब भी ये डेंड्राइटिक सेल में कुछ गड़बड़ हो गया, वो ठीक से नहीं है, नंबर उतना नहीं है, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, सो देन यू विल हैव एलर्जी, अस्थमा, सीओपीडी, और ट्यूमर इम्यूनिटी में चेंजेस हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज आ सकते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस में, ये टीबी में, लेप्रामेटस लेप्रेसी में, ट्रांसप्लांटेशन, ये सभी में ये डेंड्राइटिक सेल्स फंक्शन करते रहते हैं। इनका फंक्शन अल्टर हो गया तो ये सारे डिसीजेस आने की संभावना रहता है। सो बेसिकली आपको क्या याद करना है? मोनोसाइट जो है वो एक हेयर की तरह रहता है, रैबिट की तरह रहता है, फास्ट एक्टिंग, जब भी कुछ आ गया इमीडिएटली आ जाता है, एक्शन कर देता है, बट शॉर्ट लिव्ड है, वो बहुत टाइम तक नहीं रहता है। बट जो मैक्रोफेजेस हो या डेंड्राइटिक सेल्स हो, ये टोर्टोइस की तरह रहते हैं, स्लो रहते हैं पर स्टेडी रहते हैं, कंसिस्टेंटली रहते हैं, एंड ये फंक्शन को डिफाइन करते हैं, अपना पोर्टफोलियो चेंज करते रहते हैं। अच्छा ये दुश्मन आ गया, मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस। मोनोसाइट आर फास्ट एक्टिंग एंड द मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स आर लाइक द टोर्टोइस। सो नॉर्मल रेंज जो हम मोनोसाइट का देखते हैं ब्लड में, दैट इज बिटवीन 2 to 8 और 2 to 10% ऑफ द सेल्स। दैट मीन्स 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 200 to 800 मोनोसाइट्स रहेंगे। सो कभी कभी मोनोसाइट 800 सेल से ज्यादा रहेंगे 1 माइक्रोलीटर में। एंड को कब हो जाता है? ट्रांजिएंट, मतलब थोड़े फॉर सम टाइम ओनली, लेस देन 3 months किसी का मोनोसाइट्स कभी कभी ज्यादा निकल सकता है, स्ट्रेस के वजह से हो, एक्सरसाइज के वजह से हो, बोन मैरो रिकवरी के वजह से हो, या कोई मेडिसिन के वजह से हो। बट कभी कभी क्या होता है, परसिस्टेंट 3 मंथ से ज्यादा आपका मोनोसाइट काउंट अगर ज्यादा रहेगा एंड मोर देन 800 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड रहेगा, तब हम उसको परसिस्टेंट बोलते हैं। लाइक इन क्रॉनिक इन्फेक्शन में, रूमेटॉइड कंडीशंस में, मेडिसिन लेते हुए, कभी कभी किसी नियोप्लाज्म्स के वजह से, लुकीमिया के वजह से, लाइक एक्यूट माइलोमोनोसाइटिक लुकीमिया, डेंड्राइटिक सेल लुकीमिया, chronic myelomonocytic leukemia, and some myeloid neoplasm like in case of essential thrombocythemia हो, या polycythemia vera हो, या primary myelofibrosis, ये सभी conditions में भी आपको persistent monocytosis दिखाई देगा। ये एक केस है जहाँ पे ये केस ऑफ CMML है, chronic myelomonocytic leukemia. So there will be a lot of immature monocytes as well, immature myeloblast and promonocytes, and this is monocytopenia. Monocytopenia मतलब 1 microliter of blood में there are less than 200 cells per microliter of
ब्लड। सो जब ये मोनोसाइट्स इतने कम हो जाएंगे, किस वजह से हो सकता है? कभी कभी एक्यूट इन्फेक्शंस के वजह से ऐसे हो सकता है, स्ट्रेस के वजह से ऐसे हो सकता है, एप्लास्टिक अनीमिया के वजह से, हेरी सेल लुकीमिया, एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया, कोई ड्रग से, कोई मेडिसिन से जो माइलोटॉक्सिक हो, या स्टेरॉइड से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो मोनोसाइट्स कैन कम डाउन टू अ वेरी लो लेवल। सो मोनोसाइट्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सेल है हमारे बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी के लिए। तो ये टिश्यूज में हम जब भी ये मोनोसाइट डिफरेंशिएट करता है, तब हम उसको आइदर मैक्रोफेज बोलेंगे या डेंड्राइटिक सेल करेंगे। बट ये मैक्रोफेज हो, डेंड्राइटिक सेल हो या मोनोसाइट हो, these are very important to maintain the immune system of the body। so मीडिएटर्स को प्रोड्यूस करना हो, सेल को डिस्ट्रॉय करना हो, जो भी एपोप्टोटिक सेल्स है, कैंसर सेल्स है, जो सेल्स डैमेज हो गए, वुंड में जब हील करना है, तो ये सभी फंक्शंस के लिए वी विल नीड दिस मोनोसाइट। सो दैट्स ऑल अबाउट मोनोसाइट्स, monocytosis and monocytopenia along with macrophages and dendritic cells। Thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.